हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शारदा कुमारी, महारानी महेश्वर लता संस्कृत विद्यापीठ लोहना मधुबनी से। बच्चों, आज हम शास्त्री प्रथम खंड हेतु नए पाठ को प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें मगध राज्य का उत्कर्ष। इससे पूर्व हमने शास्त्री प्रथम खंड के लिए आर्यों की सभ्यता, वैदिक सभ्यता के संबंध में चर्चा किया था। आज से हम मगध साम्राज्य के बारे में जो है सो जानेंगे, जिसके तहत बहुत सारे वंशज मगध साम्राज्य में हुए, बहुत सारे वंश का उत्थान पतन हुआ और मगध जो है वो अपने उत्कर्ष पे पहुंचता रहा। तो उसके संबंध में हम आज से प्रारंभ करेंगे। बच्चों, मगध राज्य में जो सबसे पहले वंश का हम जिक्र करते हैं वो बृहदर्थ वंश, जहाँ से हमें ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है। बृहदर्थ वंश के बारे में जो है वो वंश था, जिस बृहदर्थ वंश का ही शासक जो है वो जरासंध था, जिसका जिक्र महाभारत में हम देखते हैं कि भीम ने जरासंध का वध किया था। उसके बाद जो वंश है वो हर्यक वंश। ये बच्चों, प्राचीन भारतीय इतिहास में या प्राचीन विश्व के इतिहास में ही तिथि संबंधी बातों पे बहुत मतभिन्नता है। फिर भी जो एक लगभग अनुमानित तिथि है उसका हम जिक्र करते हैं। तो हर्यक वंश का जो है वो लगभग अनुमानित तिथि 545 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व है। और इस वंश का सबसे प्रतापी शासक जो है वो बिंबिसार था, जो 545 ईसा पूर्व से 493 ईसा पूर्व तक रहा। उसने गिरिब्रज को अपनी राजधानी जो है वो बनाया। बिंबिसार का उपनाम श्रेणिक था। बिंबिसार ने कौशल एवं वैशाली के राज्य परिवारों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। बच्चों, इससे पूर्व में हमने उपशास्त्री के लिए एक वीडियो डाला था जिसमें 16 महाजनपद की हमने चर्चा की थी, और 16 महाजनपद के बारे में हमने बताया था कि उसमें बहुत सारे जनपदों में जो है वो राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी और कुछ जगहों पे गणतंत्रात्मक थी। तो मगध राज्य में राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी, और जो ये जनपद थे जो शक्तिशाली थे वो दूसरे जनपद को अपने अधीन करने की प्रवृत्ति में रत रहते थे, या फिर उनके साथ अच्छे संबंध स्थापित करके अपना शक्ति जो है वो बढ़ाने में लगे रहते थे। तो हम यहाँ देखते हैं कि बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित करके कौशल और वैशाली राज्य के परिवारों के साथ जो है वो मित्रता बढ़ाई। कुशल प्रशासन की आवश्यकता पर सर्वप्रथम बिंबिसार ने ही जोर दिया। पुराणों के अनुसार जो है बिंबिसार ने करीब 28 वर्ष तक शासन किया। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का मित्र एवं संरक्षक था। विनय पिटक से ज्ञात होता है कि बुद्ध से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया और बेलुवन नामक उद्यान जो है बुद्ध तथा संघ के निमित्त प्रदान कर दिया। अंतिम समय में कहा जाता है कि अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी और गद्दी जो है वो हथिया ली। अजातशत्रु जो हर्यक वंश का दूसरा जो है वो शासक था, 493 ईसा पूर्व से 461 ईसा पूर्व इसका समय माना जाता है। बच्चों, इधर दरभंगा, मधुबनी इधर के क्षेत्रों में हम बौद्ध धर्म का बहुत चिन्ह नहीं देखते हैं, लेकिन गया जो है वहाँ पे ये चीज़ हमको दिखाई देता है। और गया रेलवे स्टेशन के पास ही एक बड़ा सा होटल अजातशत्रु के नाम से जो है वो है। अब है या नहीं वो मैं नहीं कह सकती, लेकिन कुछ समय पूर्व जो है जब मैं गया एक बार गई थी तो मैंने उसे देखा था। तो गया के क्षेत्रों में बुद्ध से संबंधित या फिर जिसने बौद्ध धर्म ग्रहण किया उसके चिन्ह हमें दिखाई अच्छी तरह से मिलते हैं। बोध गया है भी बुद्ध के लिए तो विशेष रूप से बोध गया जो है वो स्मरणीय है, और बहुत सारे पर्यटक भी आते हैं बौद्ध धर्म के बारे में जानने के लिए, वो बोध गया जाते हैं। तो चूँकि उनको यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोध हुआ था, उसके नाम पे ही उसका बोध गया भी है, उसका नाम है। तो अजातशत्रु के बारे में पहले हम चर्चा कर लें। अजातशत्रु जिसे कुनिक भी कहा जाता था, पिता की हत्या कर मगध के सिंहासन पर वो बैठा, ऐसा माना जाता है। कुछ लोग उसको पितृहंता नहीं मानते हैं, लेकिन कुछ लोग उसे पितृहंता कहते हैं।
वह जो था वो एक दुर्धर्ष साम्राज्यवादी था। अजातशत्रु ने एक लंबे संघर्ष के बाद जो है काशी एवं बज्जी संघ को जीत लिया, और इन लड़ाइयों में अजातशत्रु ने रथ, मशलों एवं महाशिलाकंटक नाम के हथियारों का प्रयोग किया। इसने अपनी राजधानी राजगृह की सुरक्षा हेतु एक मजबूत दुर्ग का निर्माण करवाया, और इसके शासनकाल के 8वें वर्ष में बुद्ध को निर्माण प्राप्त हो गया था। महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार अजातशत्रु ने बुद्ध के कुछ अवशेषों को लेकर के राजगृह में एक स्तूप निर्मित करवाया, और इसके शासनकाल में ही राजगृह में सतपर्णी गुफा में 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ, जहाँ पर बुद्ध की शिक्षाओं को सूत पिटक एवं विनय पिटक में विभाजित किया गया था। अजातशत्रु ने पुराणों के अनुसार 28 वर्ष एवं बौद्ध साक्ष्य के आधार पर 32 वर्ष तक शासन किया, और अंतिम समय में ऐसा माना जाता है कि अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने कर दी, और फिर उसने भी गद्दी हथिया ले। उदयन का समय 461 ईसा पूर्व से 445 ईसा पूर्व माना जाता है। परिशिष्ट पर्वन, गार्गी संहिता एवं वायु पुराण के अनुसार उदयन ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक राजधानी की स्थापना की। पुराणों के अनुसार उदयन पाटलिपुत्र, जो वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है, 33 वर्ष एवं महावंश के अनुसार 16 वर्ष तक शासन किया। उदयन जैन मतानुयायी था। बौद्ध साहित्य के अनुसार उदयन के बाद अनिरुद्ध, मुंड और नागदशक ने मिलकर करीब 412 ईसा पूर्व तक शासन किया। इस वंश के अंतिम शासक नागदशक को शिशुनाग नाम के एक योग्य अमात्य ने अपदस्थ कर दिया। अंतिम राजा नागदशक कुछ प्रसिद्ध था, पुराणों में उसे दर्शक कहा गया है। तो आज हमने हर्यक वंश के बारे में जानकारी प्राप्त की बच्चों। अगले कक्षा में जब हम उपस्थित होंगे तो शिशुनाग वंश, नंद वंश, यानी इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम मगध साम्राज्य के बारे में क्रमानुसार अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।